दीपिका पादुकोण अब काफी समझदार हो गई हैं। जी नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो 22 साल की हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स से निपटना अब बखूबी आ गया है। चाहे वो करीना से उनकी कोल्ड वॉर हो या फिर एक्स बॉयफ्रेंड से कनेक्शन, दीपिका हर सवाल का सामना काफी इंटेलिजेंटली कर रही हैं। दीपिका पादुकोण पिछले ही साल बॉलीवुड में एक न्यू कमर के तौर पर आई थी, लेकिन एक हिट फिल्म ओम शांति ओम के बलबूते पर अब उनकी गिनती स्टार्स में होने लगी है। फिल्मों के मामले में उनका एक्सपीरियंस भले ही अभी कम है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर की तरह उन्हें अपनी प्रॉब्लम सुलझानी आ गई है। मिसाल के तौर पर दीपिका और उनके एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या की सीक्रेट डेट वाली ही बात ले लीजिए। जब हाल ही में रणबीर के शहर से बाहर जाने के बाद दीपिका के उनके एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या के साथ मिलने जुलने की खबरें आई थी, तो लोगों की शक की सुई फिर से घूमने लगी। लेकिन अगर दीपिका इस खबर से इनकार कर देती तो वही बात खत्म हो जाती। लेकिन इस मामले में उन्होंने एक ही बात की रट लगाई हुई है, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स कहकर दीपिका ने निहार का चैप्टर आखिर बंद ही कर दिया। लेकिन रणबीर कपूर से जुड़े सवालों का जवाब आप यूं ही नहीं दे सकती हैं। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि बचना है हसीनों के बाद दीपिका ने रणबीर के साथ फ्यूचर में काम करने से इनकार कर दिया है। भला एक कपल होते हुए दीपिका का ये फैसला किसी को हजम नहीं हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अब दीपिका समझदार हो गई हैं, उन्होंने इस खबर या यूं कहे अफवाह से भी पर्दा उठाया। ये बिल्कुल सच नहीं है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों एक्टर्स हैं और हम दोनों काम करना चाहते हैं और डेफिनेटली एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। एंड वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स टुगेदर, सो बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू फिल्म्स टुगेदर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है एंड यू नो बोथ ऑफ अस फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देन वी विल बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। वेल दीपिका, रणबीर तो आपके दिल के बेहद करीब हैं, तो भला आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? खैर, दीपिका दिन ब दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और इसकी एक वजह ये है कि वो अब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस को रिप्लेस करने लगी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करीना कपूर की। जब वी मेट के हिट डायरेक्टर इम्तियाज अली सैफ अली खान के प्रोडक्शन की पहली फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि करीना प्रोड्यूसर सैफ की पहली चॉइस होंगी, लेकिन दीपिका के हाथों ये मौका लगने के बाद करीना और दीपिका के बीच कोल्ड वॉर की खबरें भी आने लगी। एक न्यू कमर होने के बावजूद दीपिका अपने से सीनियर एक्ट्रेसेस की जगह ले रही हैं। लेकिन दीपिका बातें करना खूब जान गई हैं और उन्होंने बड़ी आसानी से करीना और अपने बीच हुई गलतफहमियों को ये कहकर दूर कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक जब डायरेक्टर एक एक्टर को कास्ट करता है, he obviously has a particular kind of person in mind. If Imtiaz obviously thought that I was suitable for the role, and that's why he took me for the film. And I'm sure you know Kareena and Imtiaz have given one hit together, and I'm sure they're going to work together very soon. But for me, it's been a wonderful experience so far, and the film's not over yet. I have a lot left to shoot, and I think she personally was fabulous in the film. And I think our old actors are, I mean, they are people I look up to, and I don't think they'll ever be out of the industry. भाई वाह, सैफ की प्रोडक्शन की तो आप हीरोइन बन गई हैं, तो जाहिर है उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपके लिए काफी रोमांचक भी होगा। It's been a great experience working with Saif. He's like a child, and he needs to be taken care of. But he's a extremely caring and considerate person, and he's a fabulous actor. देखा जाए तो दीपिका अपने करियर की शुरुआत में जिस समझदारी से काम ले रही हैं, उससे तो ये तय है कि उनकी किस्मत का तारा और भी तेजी से चमकने वाला है। यश राज और शाहरुख खान जैसे बड़े नामों के साथ अपना नाम जोड़ने के बाद अब सैफ अली खान के साथ जोड़ी जमाने को तैयार दीपिका ने ये भी साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं। कायनात खान, ज़ूम, मुंबई।